जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 का थियरी कॉन्सेप्ट। 8.2 के अंदर आप मेजोरिटी सम के अंदर एरिया एनक्लोज बाय टू कर्व, दो कर्व की मदद से एरिया कैसे फाइंड करते बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको एक थियरी कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, छोटा सा है। अगर मैं ऐसा समझूं कि दो फंक्शन है या फिर दो कर्व है, ये पहला कर्व है एफ ऑफ एक्स, जो यहाँ पे मैंने बताया है एफ ऑफ एक्स से। ये दूसरा कर्व है जी ऑफ एक्स, जो मैंने बताया है। ओके, अब एफ ऑफ एक्स फर्स्ट कर्व एंड जी ऑफ एक्स सेकंड कर्व की मदद से मुझे जो भी एरिया एनक्लोज मिल रहा है वो इतना सा है। अगर मुझे इस एरिया को फाइंड करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की मदद से मुझे अगर इस एरिया को फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? आपको 8.1 एक्सरसाइज का थियरी कॉन्सेप्ट याद ही होगा, एरिया अंडर द कर्व वाला। किसी एक कर्व की मदद से अगर एरिया फाइंड करना है तो उस लिमिट, मतलब यहाँ पे लिमिट है ए से बी। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स वाला कर्व है उसकी मदद से अगर एरिया फाइंड करने का बोलते तो मैं क्या करता, ए से बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, सिर्फ और सिर्फ एरिया बाय एफ ऑफ एक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स कर्व की मदद से एरिया ये मिलेगा, आपको आइडिया है वो कौन सा एरिया होगा, ये वाला। अब जी ऑफ एक्स की मदद से जो एरिया मिलता है, सिर्फ और सिर्फ जी ऑफ एक्स बात कर रहा हूं, दोनों की मदद से बात नहीं कर रहा, वो हम बाद में जाएंगे। अगर मैं जी ऑफ एक्स के लिए सोचूं तो जी ऑफ एक्स ये वाला है, इसकी मदद से एरिया मतलब ये नीचे वाला मिलेगा, उसके जी ऑफ एक्स में ये इंक्लूड नहीं होगा तो वो भी लिखेंगे ऐसे भी जी ऑफ एक्स इंटू डी। अब बात होती है दोनों के द्वारा, दोनों के द्वारा कौन सा एरिया है, यहां पे मैंने आपको ये बताया हुआ है। ओके, अब रिक्वायर एरिया अगर अपना फाइंड करना है तो आप ये समझ सकते हो, एफ ऑफ एक्स मतलब ये, इस पूरे एरिया में से अगर ये नीचे वाला माइनस कर दूंगा तो अपना रिक्वायर एरिया मिल जाएगा। बात क्या है तो कि सर ए से बी एफ ऑफ एक्स मतलब ये पूरा एरिया देख सकते हो आप लोग, उसमें से अगर जी ऑफ एक्स मतलब ये नीचे वाला एरिया माइनस कर दूं तो आपका रिक्वायर एरिया जो भी है वो मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट बात ये होती है कि हमको करना क्या है, ए से बी एफ ऑफ एक्स में से जी ऑफ एक्स माइनस करके उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। लिमिट तो दोनों की सेम ही रहेगी क्योंकि ए से बी एफ ऑफ एक्स भी जा रहा है और जी ऑफ एक्स भी जा रहा है। ठीक है, तो अपना रिक्वायर एरिया ये होगा। तो ये थियरी कॉन्सेप्ट हमको लगाना है आगे हर एक सम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं, ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ रहा हूं, मुझे ऐसा बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, कोई सर्कल दिया है, सर्कल का इक्वेशन है 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9। ये सर्कल है विच इज इंटीरियर टू पैराबोला। ओके, हमको जो एरिया फाइंड करना है, पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विच इज इंटीरियर टू पैराबोला। ओके, वो पैराबोला कौन सा है, x² इज इक्वल टू 4y। चलिए, अब अगर मैं इसकी प्रॉपर फिगर बनाऊंगा तभी आपको आइडिया आएगा कि हमको एक्चुअल में कौन सा एरिया फाइंड करना है। ओके, सबसे पहली बात, ये सर्कल है, सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ये। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म देखूँ तो कुछ ऐसा होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ओके, अगर मैं इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड करता हूँ, गिवन इक्वेशन को 4 से डिवाइड करता हूँ तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 9/4 ऐसा मिलेगा। नाउ
इस टर्म में लिखूंगा अगर, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। तो आपको ऐसा लिखने का नीड कहाँ से आया, ताकि आपको सेंटर मिल जाए और रेडियस r मिले 3/2। देख सकते हो आप। ओके, नाउ ये पैराबोला है। मैं पहले सर्कल का इक्वेशन ड्रॉ कर रहा, सर्कल का फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। ये कोई सर्कल बना दिया जिसका सेंटर क्या होगा फ्रेंड्स, सेंटर होगा 0 0। ओके, यहाँ पे 0 0 सेंटर है और रेडियस कितनी है 3/2। 3/2 मतलब 1.5। ओके, तो यहाँ कहीं पे 1 होता है, यहाँ कहीं पे 2 अगर होगा तो ये 3/2 यहाँ पे आएगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पे -1, यहाँ कहीं पे -2, यहाँ पे -3/2 लिख सकते हो आप। ठीक है, ये आपको आइडिया आ चुका है। अब बारी आती है, ये सर्कल तो मैंने ड्रॉ कर दिया, अब पैराबोला दूसरा कर्व। तो पैराबोला मैं कैसे ड्रॉ करूँगा कि यहाँ पे दोनों में से कम पावर किसकी है, y की। तो उस साइड वाला टर्म क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव है। तो जिसकी कम पावर उस एक्सिस के ऊपर पैराबोला ड्रॉ करूँगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y में ड्रॉ करेंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव y में। देख लीजिए, ये कुछ ऐसा पैराबोला ड्रॉ होगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए अब वन मोर थिंग, आपको कौन सा एरिया मिलेगा। देखिए, ये पैराबोला एंड ये सर्कल, इसकी मदद से जो एनक्लोज हो रहा है वो ये पूरा एरिया है, आप देख सकते हो। ओके, ये पूरा एरिया एनक्लोज हो रहा है किसकी मदद से, पैराबोला एंड सर्कल की मदद से। इंटीरियर ऑफ सर्कल, सर्कल के अंदर वाला बात करें, देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विच इज इंटीरियर, ओके, अंदर का है, टू पैराबोला, किसके द्वारा, पैराबोला के द्वारा। ठीक है, अब ये आइडिया तो आ गया फिगर के ऊपर से कि ये एरिया मुझे फाइंड करना है फ्रेंड्स। लेकिन ये करेंगे कैसे, इसके लिए आपको देखो, कोई भी इंटीग्रेशन का सम करो, एरिया फाइंड करने वाला, उसके अंदर आपको लिमिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। लिमिट मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये पैराबोला एंड ये कर्व दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट मुझे हर एक सम के अंदर फाइंड करने पड़ेंगे। आई रिपीट, हर एक सम के अंदर। ठीक है, पहले मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करता हूँ, यहाँ पे साइड में करते ताकि हमको स्पेस मिला रहे। ठीक है, चलिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएगा, तो 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9। इसको एंड किसको सोल्व करना है, x² इज इक्वल टू 4y। इन दोनों को सोल्व करना है, तो मैं x² की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रखूँगा 4 इंटू 4y प्लस 4y² इज इक्वल टू 9 लिख सकता हूँ। 16y 4y² पॉजिटिव इस साइड है, प्लस 9 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 इंटू 4 36 के ऐसे फैक्टर निकालो, सब्ट्रैक्शन करके प्लस 16 मिले, तो 4y² प्लस, ओके, 18 2 18y माइनस 2y, सब्ट्रैक्शन करके प्लस 16 मिला, यस, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2y कॉमन निकलेगा, यहाँ पे 2y प्लस 9 रहेगा, -1 कॉमन निकालो, 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू मुझे 1/2 मिला और y इज इक्वल टू -9/2। तो कौन सी वैल्यू एप्लीकेबल होगी यहाँ पे, ओके, y की वैल्यू अगर ये नेगेटिव वाली यहाँ पे रखूंगा तो x² इज इक्वल टू में नेगेटिव नंबर आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये नॉट पॉसिबल है। ओके, चलिए, नॉट पॉसिबल क्यों है, मैंने आपको रीजन दिया। अब y इज इक्वल टू अगर 1/2 रखेंगे तो x की क्या वैल्यू आती है, तो दैट एम्प्लाइज x² इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2। तो x² इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस और माइनस √2। ओके, तो आपको दो पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला, पॉइंट्स √2, 1/2 एंड -√2, 1/2, ये दो पॉइंट्स मिले। ठीक है, अब उन दोनों पॉइंट को मैं यहाँ पे रखूँगा, ये प्लस वाला होगा √2, 1/2, इस साइड वाला होगा -√2, 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, ये मैंने दोनों पॉइंट रख दिए। अब एक चीज़ समझिए, अगर मैं ये सोचूं कि जितना एरिया इस साइड होगा उतना ही एरिया इस साइड होगा, क्योंकि देखिए
ये इतना डिस्टेंस √2 है, इतना डिस्टेंस -√, ये दोनों एक दूसरे को सिमेट्रिक ही होगा, ठीक है। मीन्स अगर मैं एक काम करूँ, इस साइड वाला एरिया फाइंड कर लूँ, किस साइड वाला, इस साइड वाला, ओके, उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ तो अपना पूरा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन आपको लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जिसको आप क्या बोलोगे, देखिए, ओके, इस लाइन का नेम क्या होगा, ये कौन से पॉइंट में से पास हो रही है, √2, 1/2, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, √2, तो x = ये √2 वाली लाइन हुई। अगर मैं इस पॉइंट में से ऐसी लाइन ड्रॉ करता तो वो y = 1/2 वाली लाइन होती। अगर इस पॉइंट में से ये वाली लाइन ड्रॉ करता तो y = 1/2, ऐसी लाइन ड्रॉ की तो x = 2, ओके, √2 वाली। अब रिक्वायर्ड एरिया लिख रहा हूं, रिक्वायर्ड एरिया = 2 टाइम्स क्या है, तो कि एक चीज़ होगी, लिमिट में रखूँगा 0 से लेके √2, 0 से लेके √2, ओके। अब ज़रा सोचिएगा, ये एरिया मुझे मिला किसकी मदद से, तो अगर मैं यहाँ पे इतना सर्कल का एरिया फाइंड करता तो सर्कल का एरिया मतलब ये पूरा होता, ये पूरा सर्कल का एरिया होता, ओके। मेरा रिक्वायर्ड एरिया सिर्फ इतना है, ऊपर वाला, तो ये एरिया किसका है, ये एरिया है किसके द्वारा मिला, एरिया अंडर द कर्व, मतलब पैराबोला के द्वारा ये एरिया मिला होगा। इन शॉर्ट, सर्कल में से अगर मैं पैराबोला का एरिया माइनस करूंगा तो ही अपना ये रिक्वायर्ड एरिया आएगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो मुझे यहाँ पे से किसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे से y को, चलिए y को सब्जेक्ट बना देते हैं, साइड में लिखता हूँ, ठीक है। ये y² = 9 - 4x² डिवाइड बाई 4, ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ से 9 - 4² 9 - 4x² डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। तो y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये अंडर रूट के अंदर 9 - 4x² डिवाइड बाई 2, ठीक है, ऐसा y मिला। अब उसको मैं यहाँ पे रखूँगा अंडर रूट के अंदर 9 - 4x² बाई 2, ओके, ये मेरा सर्कल। अब सर्कल के एरिया में से मुझे किसका एरिया माइनस करना पड़ेगा, पैराबोला, क्योंकि पैराबोला का एरिया अंडर द कर्व के मुताबिक नीचे वाला मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो माइनस करूँगा किसको, यहाँ पे x को सब्जेक्ट बनाए, y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x² बाई 4 इंटू dx, ये आपका पूरा रिक्वायर्ड एरिया ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब बारी होती है कि 2 तो बाहर ही रहेगा, ये 1/2 आगे चला गया, मुझे यहाँ पे इसका फॉर्मूला मालूम है, 0 से √2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ओके, इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1/4 बाहर निकला, x² इंटू dx, लिमिट तो 0 से √2 ही रहेगी, ठीक है। चलिए, अब एक काम कर सकते हो आप, यहाँ से 2, यहाँ से 2, ये वाला 2 कट हो जाएगा, ओके। तो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया मतलब यही आपका आंसर होगा। इसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ फ्रेंड्स, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला किसका बनेगा, आपको आइडिया होना चाहिए कि ये जो है वो फॉर्मूला है अंडर रूट में a² - x² का, ठीक है। 2 तो कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँगा x/2, मतलब यहाँ पे 2x/2, ओके। एक चीज़ याद रखिएगा, x के आगे मल्टीप्लाई में 2 है, सबके आगे डिवाइड में 2 देना पड़ेगा, वो बात याद रखिएगा। पहले मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, आगे 1/2 लास्ट में दूंगा, 2x/2 अंडर रूट में मेरा क्वेश्चन क्या था, 9 - 4x², ओके, प्लस a² मतलब 9/2, साइन इनवर्स x मतलब 2x/3, ये हो गया, इसका पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। माइनस यहाँ पे 1/2, क्योंकि 1/2 बचेगा, 1/2 एक तो निकाल दिया है, यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंटू x³ 3, लिमिट दोनों की सेम थी तो 0 से √2 दे दिया, कॉमन लिमिट दे दी, ओके। एंड वन मोर थिंग, ये आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है उसके आगे क्या दे, x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो डिवाइड में 2 देना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये 2 कट हो चुका है यहाँ पे।
अब आपका काम क्या है, पहले अपर लिमिट रखनी है, उसके बाद लोअर लिमिट रखनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए अपर लिमिट मतलब √2 लिखेंगे। तो पहले सभी में √2, ये 1/2 अंदर जाएगा। ओके, ये 1/2 आगे रखिए। चलिए ये हो गया √2 इंटू अंडर रूट के अंदर √2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 4 8, 9 माइनस 8 तो ये 1 ही बचेगा। ओके, 1 ही बचेगा। ये प्लस 9/2 ये साइन इनवर्स 2√2/3 ऐसा कुछ बच रहा है, माइनस 1/2 इंटू √2 का क्यूब तो 2√2/3 बचेगा। ओके, ये अपर लिमिट मैंने रख दी है, यहाँ पे अपर लिमिट मैंने रख दी है सभी के अंदर। और एक चीज़ 1/2 सिर्फ इतने के आगे ही आएगा, 1/2 सिर्फ इतने के आगे आएगा। ओके, माइनस लोअर लिमिट अगर रखूंगा, लोअर लिमिट में देखो यहाँ पे 0 रखना, ये पूरा 0 हो गया, साइन इनवर्स 0, ये पूरा 0, इसकी जगह पे 0, ये पूरा 0, मतलब 0 वाली लिमिट रखो तो सब पीछे वाला 0 बन रहा है। अब मैं 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई दूंगा तो 1/√2 बचेगा, यहाँ पे 1/√2 बचेगा, प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2/√2/3 माइनस 2 कट √2/3 बच रहा है। ओके, चलिए अब इस चीज़ को साइन इनवर्स वाली टर्म को एज इट इज़ रखिए और इन दोनों के लिए हमें कुछ 1/√2 माइनस √2/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों को और ज़्यादा सोल्व करोगे आप तो कुछ ऐसा मिलेगा कि एलसीएम लेते हैं 3√2, यहाँ पे 3 जाएगा, माइनस 2 जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 बचेगा, ये 1/3√2। अगर मैं ऊपर नीचे √2 मल्टीप्लिकेशन करूँगा, रेशलाइज करूँगा तो आपकी टेक्स्ट बुक का जो पीछे का आंसर है वो आ जाएगा। तो ये एरिया है, रिक्वायर एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सम। ठीक है, तो अगर आपको इस सम को अच्छे से समझना है तो वीडियो को पॉज करके फिर से समझ सकते हो। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 मुझे ऐसा बोला गया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व दिस एंड दिस। वैसे आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सर्कल का इक्वेशन है और ये यूनिट सर्कल है। ठीक है, ये भी इक्वेशन तो सर्कल का ही है, लेकिन ये आपको सेंटर एंड रेडियस कैसे पता चलेगा, इसको मैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखूंगा। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो होगा 1,0। देखिए ये x माइनस एच की जगह पे 1 है, y माइनस के की जगह पे 0 होगा, तो 1,0 इस सर्कल का सेंटर होगा और रेडियस 1 मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप सेंटर देखोगे तो इसका सेंटर होगा 0,0 एंड रेडियस होगा r इज इक्वल टू 1। देख सकते हो आप। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो मैं सबसे पहले इस सर्कल को ड्रॉ करूँगा, फिर इस सर्कल को ड्रॉ करूँगा। आपको कौन सा एरिया फाइंड करना है वो देखते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। इस सर्कल का सेंटर क्या है 1,0। 1,0 पॉइंट कहाँ पे आता है, यहाँ के, तो यहाँ पे मैं 1,0 लिखूँगा। तो ये क्या होना चाहिए, सेंटर, ये सेंटर होना चाहिए और मुझे 1 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, ऐसा ये देख सकते हो 1,0।
तो ये सर्कल का मैं नाम देता हूँ यहाँ पे ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो। x-1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये सर्कल नंबर फर्स्ट। अब इस सर्कल को अगर मुझे ड्रॉ करना है तो इसका सेंटर 0 0 है, 0 0 सेंटर मतलब ये, एंड रेडियस इसका भी 1 है, तो इतना डिस्टेंस 1 ही था कि भाई इस सर्कल का रेडियस 1, तो आगे के जो नेक्स्ट सर्कल है उसका भी रेडियस क्या है 1। तो अगर मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है, ओके, तो ऐसा कोई सर्कल मिलेगा आपको दूसरा, जिसका इक्वेशन मैं यहाँ पे x² + y² इज इक्वल टू 1 के रूप में लिख के बता रहा हूँ। चलिए, अब आपको एरिया कौन सा फाइंड करना है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस, इन दोनों सर्कल की मदद से, ओके, एक तो ये सर्कल एंड ये सर्कल, इसकी मदद से क्लोज एरिया कौन सा बना, देखिए बीच वाला, ये पूरा बना, ये आपको पूरा फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात, ये आपको सेंटर पता है 1,0 है, ओके। ये जो एरिया है वो 2 सर्कल की मदद से बना है। वैसे इस सम को हम 2 मेथड से कर सकते हैं, मैं आपको इजी वाली मेथड बताता हूँ, और जो लॉन्ग मेथड है वो मैं आपको उसकी हिंट दूंगा ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप दोनों मेथड से सोच सकते हो, ठीक है। चलिए, अब एक चीज़ आप समझिएगा, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, देखो कोई भी सम हो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे इन दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। ये पहला सर्कल का इक्वेशन, ये दूसरे सर्कल का इक्वेशन, मैं क्या करूँगा, दोनों सर्कल को सॉल्व करूँगा। y² की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो x² - 2x + 1, y² की वैल्यू क्या आएगी, 1 - x² होगा इज इक्वल टू 1, ठीक है। y² की वैल्यू 1 - x² उठा के यहाँ पे रखी, ये रहा, x² विल बी कट, 1 विल बी, तो -2x + 1 इज इक्वल टू 0 बचेगा, तो 2x इज इक्वल टू 1 बचेगा, तो x इज इक्वल टू क्या मिला, 1/2, ठीक है। आपको x अगर 1/2 मिला है, दैट इम्प्लाइज y क्या मिलेगा, तो y² इज इक्वल टू 1 - x² के अंदर x की वैल्यू तो 1 - 1/4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4 - 1 3/4, ये y² की वैल्यू है, तो y की वैल्यू मिलेगी ±√3/2, ओके। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होगा वो 1/2, √3/2 पॉजिटिव, ये वाला जो पॉइंट होगा वो 1/2, √3/2, लेकिन कैसा होगा, ये नेगेटिव वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो चलिए, आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया 1/2 √3/2, 1/2 -√3/2। नाउ आपको अगर एरिया फाइंड करना है तो आप एक चीज़ समझ सकते हो कि ये 0 से 1 है, और इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है मतलब एग्जैक्टली बीच में कौन आता है, 1/2। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ 1/2 वाली, ओके, तो ऐसे ही मिलेगी आपको, ये x इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन है। तो आपका सम एकदम इजी बने, ये x इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन, आपका सम एकदम इजी बने, इसलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। देखिए, आपको करना क्या है मालूम है, आपको इतना पोर्शन फाइंड कर लेना है, सिर्फ इतना। ये अगर मिल जाएगा, उसके मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, क्योंकि ये इंटू 1 2 3 4, इसका 4 गुना ये पूरा अपना रिक्वायर्ड एरिया आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इतना एरिया फाइंड कर लूँ पहले, उसको मल्टीप्लाई बाय मैं 4 करूँगा तो मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा, ठीक है। ये अपना सिंपल मेथड हुआ। लॉन्ग मेथड भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, वो थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू मुझे इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 1/2 वाली लें, तो मेरी लिमिट तो पता चल गई, 0 से 1/2 जा रहा है, ये 0 से 1/2। लेकिन ये जो सर्कल है वो बना किसकी मदद से, ज़रा सोचिएगा, ये जो एरिया है वो किसकी मदद से मिलेगा, ये वाले सर्कल की मदद से। देखिए, इसमें इसका कोई हाथ नहीं है, x² + y² इज इक्वल टू 1, इस वाले सर्कल का कोई हाथ नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल का मदद से एंड ये लाइन की मदद से इतना एरिया फाइंड कर लूँगा, ओके। तो लिमिट हो गई 0 से 1/2। अब इस इक्वेशन में से मैं किसको सब्जेक्ट बनाऊंगा, y को, तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर आएगा 1 का स्क्वायर -x - 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। आप समझ सकते हो, एकदम इजी सम बन जाएगा अगर ऐसे करोगे तो। बाकी लॉन्ग मेथड में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, लॉन्ग मेथड कैसे होती है।
चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, ये 4 आगे रखिए इनटू, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा अंडर रूट में a² माइनस x² वाला, ठीक है। तो वहाँ पे होता है x/2 अंडर रूट में मेरा क्वेश्चन क्या है 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस a² होगा तो 1/2 साइन इनवर्स x/a, ओके। ये 0 से 1/2 ऐसे करोगे तो सम एकदम इजी पड़ेगा। ऐसे सर क्यों हुआ, क्योंकि ये 0 से 1 था और इसके एग्जैक्टली बीच में 1/2 वाली लाइन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा 1/2 मिला, x = 1/2 वाली, तब ये पॉसिबल हुआ। 1/2 यहाँ पे रखेंगे, x की जगह पे पहले 1/2 रखिए। x की जगह पे जैसे मैं 1/2 रखूँगा आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ये 1/2 -1 तो -1/2 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1/4 बनेगा। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1/2 -1 तो -1/2 का स्क्वायर तो 1/4 बनेगा प्लस 1/2 इंटू साइन इनवर्स, ये 1/2 -1 है तो -1/2 मिलेगा आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट मैंने रख दी, अब बारी आती है लोअर लिमिट, तो माइनस x की जगह पे जैसे मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। अब यहाँ पे 0 लिख दिया प्लस ये 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ पे 0 रखूँगा तो -1/1 तो यह साइन इनवर्स क्या मिला मुझे, -1 मिला। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 4 इंटू यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 4 - 1 तो √3 बाई √4 तो ये -1/8 बना, ऊपर √3 आएगा, ओके। प्लस ये माइनस बाहर फेंकेगा, साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल बाहर फेंकेगा, ये -1/2 साइन इनवर्स 1/2 बना, माइनस अंदर जाएगा, ये -1/2 और ये माइनस बाहर फेंकेगा, ठीक है, ये माइनस बाहर तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, फिर ये पॉजिटिव साइन इनवर्स 1 बना। इतना आपको मिल रहा है। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है इसकी वैल्यू, मतलब ये तो आपको आइडिया होगा, = -4/8 √3 -4/2 साइन इनवर्स 1/2 कब आएगा, जब साइन इनवर्स π/6 होगा तब, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 कब होगा, जब साइन π/2 होगा तब, ठीक है। तो ये हो गया -√3/2 -1/2 ये इंटू π/6। अच्छा ये 4 यहाँ पे दिया था, यहाँ पे दिया, यहाँ पे बाकी है मल्टीप्लाई देना, तो यहाँ पे 4/2 होगा, तो ये कितना बन जाएगा, ऊपर 2 आएगा इंटू π/2, ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। चलिए ये 2 विल बी कट, -√3/2 माइनस π/12 प्लस पाई। अब अगर आपको एलसीएम लेना है, ओके, तो एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, 12 विल बी एलसीएम। यहाँ पे 12 लाने के ऊपर 6 से मल्टीप्लाई, -6√3 प्लस माइनस पाई बचेगा, यहाँ पे प्लस 12 पाई करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे ऊपर +2 आएगा, ओके, तो ये थोड़ा सा स्टेप रॉन्ग हो चुका है। ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि 4 अंदर मल्टीप्लाई 4/2 ये हो गया ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे 3 बचेगा, 4 अंदर दिया तो यहाँ पे ओके, तो ये बचा -√3/2 माइनस π/3 प्लस पाई, ऐसा कुछ, ठीक है। फाइनल आंसर विल बी 6 एलसीएम आएगा, यहाँ पे -3√3
माइनस 2 पाई प्लस 6 पाई, तो आंसर -3√3/6 प्लस 4 पाई बाई 6। ठीक है, तो आगे लेते हैं 2 पाई/3 -3√3/6। दिस इज द आंसर। ओके, ये क्या है आपका आंसर है, फाइनल आंसर आपका ये आएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी थी क्योंकि मैंने गलती से 2 ऊपर नहीं लिखा, नीचे लिखा। ये